सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 वन एवं वन्य जीव संसाधन का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या था? तो चिपको आंदोलन जो था ये पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में चलाया गया एक पर्यावरण बचाओ यानी वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। इसमें क्या था कि वहां के लोग, कहाँ के, चमोली जिले के, चमोली जिला 1973 में रैली गांव जो था, रैली गांव के लोग थे। वहां पर पर्यावरण के जो वो उसके वन विभाग के ठेकेदार लोग थे, वो इन पेड़ों को काट रहे थे। वन विभाग के द्वारा ठेकेदार लोग पेड़ों को काट रहे थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा को इसकी जानकारी हुई थी, वो पर्यावरणविद थे। तो उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए महिलाओं का और वहां के पुरुषों का एक संगठन बनाया था। उस संगठन को जागरूक किया और जैसे ही वो ठेकेदार लोग पेड़ काटने के लिए जाते थे तो ये लोग, संगठन के लोग पहले ही पहुंच जाते थे। उनमें महिलाएं ज्यादा थीं, तो महिलाएं क्या काम करती थी, उन पेड़ों को पकड़कर चिपक जाती थीं, जिससे कि ठेकेदार लोग उन पेड़ों को नहीं काट पा रहे थे। तो ये सारा कार्य जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था अपने नेतृत्व में, और इस तरह से वहां के पेड़ों को बचाया गया था। कहां के? ये चमोली जिले के रैली गांव से। ये अब वर्तमान में ये स्थान जो है उत्तराखंड में है। पहले ये स्थान उत्तर प्रदेश में ही था और इसका विभाजन हुआ ऐसे। उत्तर भारत के 3 राज्यों का उस समय विभाजन किया गया था। एक तो बिहार था, बिहार का उसमें झारखंड बनाया गया एक राज्य, और मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में एक छत्तीसगढ़ बनाया गया, और उत्तर प्रदेश को काटकर एक उत्तराखंड बनाया गया था। इस तरह से 3 राज्यों का निर्माण हुआ, उसमें एक उत्तराखंड भी था। इस तरह से अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य ये था कि ये पेड़ जब बचे रहेंगे तो यहाँ का पर्यावरण और वायुमंडल हमारा शुद्ध रहेगा। प्राणवायु, ऑक्सीजन जो मनुष्य की जीवनदायिनी है वो हमें शुद्ध रूप में प्राप्त होती रहेगी, और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो उनसे हम लोग बचे रहेंगे। कुल मिला के पर्यावरण को ही बचाना है, और ये अब पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहेगा इस तरह से। तो ये इनके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। और ये आंदोलन कैसा था? अहिंसक आंदोलन था। इसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं थी। गांधी जी ने भी जितने भी आंदोलन चलाए थे उनके आंदोलन भी अहिंसक थे, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे हैं। इसी तरह सुंदरलाल बहुगुणा भी उन्हीं की उस तरह के ही थे, और उन्होंने प्रयास किया कि इसमें कोई ऐसा झंझट ना हो जिससे कि कोई समस्या खड़ी हो। उन्होंने निवेदन पूर्वक अपने जो है पर्यावरण को बचाने का पूरा प्रयास किया। कोई किसी तरह का और विद्रोह ज्यादा वैसा ना हो, केवल निवेदन पूर्वक विद्रोह करना। तो ये तो था आपका चिपको आंदोलन। तो इसका नाम इसीलिए पड़ा था, औरतें पेड़ों को पकड़ के चिपक जाती थीं, जिससे कि वो लोग पेड़ काटने से दूर हट जाते थे। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न हम लेकर आए, भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? भारत में वन एवं वन्य जीव, तो वनों का संरक्षण के विषय में हम आपको बता सके, पहले ही बता दिए थे। तो लेकिन वनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वन जो है हमारे पूरे पर्यावरण को शुद्ध रखने का काम करते हैं। मानसून, जलवायु सब इत्यादि में भी उनका पूरा सहयोग रहता है, इसलिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। लेकिन इसके साथ ही उसमें रहने वाले वन्य जीव जो हैं, वन्य जीवों का संरक्षण तभी होगा जब वनों का संरक्षण होगा। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या किया गया था कि वनों को संरक्षण किया जाए, जिससे पर्यावरण संतुलित बना रहे, और वहां प्राकृतिक आवास हैं किसके? वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास जो है वो वन है, उन्हें भी संरक्षित रखना चाहिए। संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जिससे उनका शिकार ना हो सके। फिर सरकार ने इसमें कुछ कदम उठाए थे। सरकार ने क्या कदम उठाए थे? इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना, इसका कठोरता से पालन किया गया। दूसरी बात, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना की गई। नंबर 3, वन क्षेत्र का विस्तार और संरक्षण करना। अगला नंबर, वनों में शिकार पर प्रतिबंध लगाना, क्योंकि लोग जाते थे और वनों में जंगली जानवरों का शिकार करते थे, उस पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। अगला पॉइंट है इसका, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के घटते बाघों की संख्या को रोकना, क्योंकि आजादी के बाद जब इनकी संख्या गिनती की गई तो पता लगा, फिर 10 वर्ष बाद फिर गिनती की गई तो संख्या घटती हुई नजर आती लगातार, और ये 4000 से घटकर धीरे धीरे 2-2.5 हजार के आसपास संख्या आ गई थी 2011 में।
तो सरकार का मानना था कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना को चलाया जाए जिससे कि इनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। इसमें संख्या बढ़ाने के लिए कृत्रिम प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई, कृत्रिम रूप से इनका प्रजनन किया जाए और जिससे कि गर्भाधान कराया जाए और उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। अगला था लोगों की जागरूकता के लिए अभियान चलाना। लोगों को, हमारे देश में आज भी बहुत से लोग अशिक्षित हैं और पर्यावरण के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए सरकार ने कुछ लोग पर्यावरणविद हैं और भी उस तरह की टीम बनाई और उन लोगों को लगाया कि लोगों को इसमें जानकारी दो, पर्यावरण से हमें क्या लाभ हैं, तो लोग इनसे कुछ दूर रहेंगे और पर्यावरण को इस तरह से बचाया जा सकेगा। उसके महत्व को उन्हें समझाना, उन्हें जागरूक करना, उसके लिए भी एक टीम बनाई गई थी और ऐसे लोग पर्यावरणविद उसमें लगाए गए थे। दूसरा है वन्य जीवों के अंगों की तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। तो कुछ लोग अपने लालच के लिए वन्य जीवों का शिकार करते थे। वन्य जीव जैसे उसमें है हाथी है, बाघ है और गैंडे हैं। तो हाथी का जो शिकार करते उसके दांतों को भी बेचा जाता था, बहुत महत्वपूर्ण, अच्छी कीमत में बिक जाते थे। और बाघ की खाल व हड्डी, गैंडे के सींग भी बेच दिए जाते थे। तो इनका शिकार करते थे और ये चीजें इनके अंग निकाल लेते थे और जो है बाजार, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में या भारतीय मार्केट में उनको बेच देते थे। तो इस तरह से तस्करी को रोकने के लिए भी ये पूरा प्रयास किया गया। तो ये सारा वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु जो प्रयास किए गए थे, जिससे कि हमारा पारिस्थितिक संतुलन बना रहे, और पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा तो एक ठीक से प्रक्रिया चलती रहेगी। पारिस्थितिक संतुलन की, पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो है, इससे हम समझ सकते हैं, इसमें है एक पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे क्या हैं? जो है सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे जो हैं अपने भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा। और इसके बाद ये मांसाहारी जो शाकाहारी जीव हैं ये इन्हें खाते हैं, जैसे खरगोश है, हिरन है, ये क्या है? ये पेड़ पौधों को खा रहे हैं। इसके बाद जो है कुछ मांसाहारी जीव हैं जो शाकाहारी जीवों को खा लेते हैं। शाकाहारी जीव हैं उन्हें मांसाहारी, खरगोश, हिरन, इन्हें खाते हैं, वो मांसाहारी जीव हो गए। और मनुष्य एक ऐसी श्रेणी में रखा गया है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन माना गया? प्राणियों में मनुष्य को माना गया है। लेकिन मनुष्य जो है इतना जो है आजकल इतना बिगड़ चुका है, बदल गया है कि वो सर्वाहारी की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो सब कुछ खा लेता है। तो ऐसा सब प्राणी कौन सा है? वो मनुष्य आ जाता है। मनुष्य जो है सर्वाहारी है। तो ये हमारा पारिस्थितिक तंत्र का एक चक्र है और पारिस्थितिक संतुलन पर्यावरण में बना रहे, इसके लिए ये सारे प्रयास किए गए। तो पहला प्रश्न था चिपको आंदोलन से संबंधित था, जिसमें महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती थीं और ठेकेदारों को, वन विभाग के ठेकेदारों को पेड़ों से काटने से रोकती थीं, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा हो सके, शुद्ध प्राणवायु जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिल सके। अगला था वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण कैसे हो? वनों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, सरकार ने इसमें क्या सहयोग किया था? ये सारी चीजें, इसके महत्व को आपने समझा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप ठीक से तैयार कर लें, ये परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। अब बात आती है कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम जो है जल्दी ही शुरू होने वाले हैं और हमें लग रहा है कि पहला पेपर आपका सोशल साइंस का ही होगा। तो इसके लिए कुछ जो 3 तरह के प्रश्न आएंगे, एमसीक्यू प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और एक मानचित्र। तो आज हो गई 4 तारीख, इसमें 2-3 दिन है। 2-3 दिनों में अब सारे प्रश्नों को सॉल्व कराना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा इनमें समझा देंगे और एक दिन विस्तृत प्रश्न बताएंगे, एमसीक्यू बताएंगे और जो है लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, एक दिन मानचित्र बताएंगे। इसलिए आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को लाइव सब्सक्राइब करें। चिंता ना करें प्री बोर्ड की, ये सारे क्वेश्चन हम बता देंगे, आप उसे तैयार करना। महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उनके फंसने के चांस बने रहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो है लगभग थोड़ी आने के चांस उनके ज्यादा होते हैं। वो हम आपको 1-2-3 दिन में सारे क्वेश्चनों को, समस्या का आपका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही है।